ये जीवन को गुजार दिया है, थारी मारी के अंदर गुजार दिया है। इसका सदुपयोग आज कथा में बैठने से अधिक होगा कि महाराज हम कथा को आत्मा के अंदर बिठाएं। हम नहीं बैठे कथा के अंदर, बल्कि कथा जो है ये हमारे अंदर बैठ जाए, तब जाकर के इस जीवन का कल्याण होगा। और क्या कहते हैं संत भगवान, आइए भाव के साथ। मनुष्य जन्म अनमोल रे, क्यों माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, क्यों माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे उठ कर मन में प्रभु के भजन तू गाया कर। सांझ सवेरे उठ कर मन में प्रभु के भजन तू गाया कर। तारे बोल रे, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्यों माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे, क्यों पार्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, क्यों पार्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। किसको कहते हैं? हम कोई जागरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहां पर महाराज जयकारा लगाते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, और हम जय बोल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये सच्चिदानंद कौन है, कैसा दिखता है? जैसे हमने राम जी की मूर्ति देखी है, कृष्ण जी की मूर्ति देखी है, शिव जी की देखी है, रामदेव जी की देखी है, लेकिन ये सच्चिदानंद कौन है? कैसे कपड़े पहनता है, लाल पहनता है, पीले पहनता है, हाथ में धनुष लेता है, गदा लेता है, चक्र लेता है, त्रिशूल लेता है, क्या लेता है? सच्चिदानंद किसको कहते हैं? इस श्लोक को थोड़ा समझना। सच्चिदानंद रूपाय, इस सच्चिदानंद में 3 शब्द मिले, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य किसका नाम है? जो अविनाशी हुए, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। क्या हम सत्य हैं? क्या हमारे शरीर का कभी विनाश नहीं होगा? एक ना एक दिन शरीर को बेटे पोते शमशान में ले जा करके जला करके अपने घर आ जाएंगे। ये शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा।
हमने मकान बनाया, दुकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री बनाई, बड़ी बड़ी हवेलियां बना रहे हैं, लेकिन क्या वो हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? बेटे होंगे, पोते, पड़पोते, लड़पोते, शड़पोते होंगे, वो कहेंगे अरे दादा परदादा ने पुराने जमाने का बनाया, पुरानी स्टाइल का बनाया, आजकल नई स्टाइल का बनाएंगे, नया फर्नीचर बनवाएंगे, नया इंटीरियर डिजाइन बनवाएंगे, पुराना वाला हटा दिया, नया बना दिया। सत्य कौन है? ये संसार सत्य नहीं है, ये संसार स्वप्न के समान है। सत्य है ईश्वर। हमारा जन्म हुआ था, उससे पहले भी भगवान थे। हमारा जन्म हो गया, आज संसार में भगवान है। हम चले जाएंगे, फिर भी ईश्वर रहेंगे। उसको कहते हैं सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो है सत्य। दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त माने हृदय के अंदर जो परमात्मा के नाम का प्रकाश है, उसको कहते हैं चित्त। और तीसरा शब्द आता है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। आनंद किसको कहते हैं? महाराज, आनंद संसार में ऐसा शब्द है जिसका कोई उल्टा नहीं होता। सुख का नाम आनंद नहीं है, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। सुख का उल्टा दुख होता है, रात का उल्टा दिन होता है, सुबह का उल्टा शाम होता है, अमीर का उल्टा गरीब होता है। लेकिन महाराज, आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है। आनंद किसका नाम है? हमने आनंद इस संसार में ढूंढ लिया है। गर्मियों का दिन हुए, जेठ आषाढ़ का महीना हुए, और चूरू का जिला है महाराज, गर्मी बहुत पड़ती है। आप एसी चला करके सो, रात को सवेरे उठकर कहोगे आहा, आज तो आनंद आ गया। किसी के घर में भोजन का निमंत्रण हुए, रसगुल्ले खाने को मिले, घर आकर क्या कहेंगे? भाई फलाने के घर में आज तो निमंत्रण था, इतनी बढ़िया मिठाई बनी थी, भाई आज तो आनंद आ गया। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन क्या वास्तव में वो आनंद है? याद करना, यदि वो वास्तविक आनंद है, रात को 2 बजे 3 बजे गर्मी के दिनों में एसी चलाकर कूलर चला करके सोते हो, और आधी रात को 2-2:30 बजे यदि लाइट चली जावे, कमरा बंद कर रखा एसी के कारण से, इन्वर्टर आपका चालू नहीं है, और शरीर सारा पसीने पसीने हो जावे, तो वो आनंद कहाँ गया भाई? यदि आनंद था तो उसको रहना चाहिए था, वो गया कहां पर? इसका अर्थ है कि वो आनंद था नहीं। हमने आनंद उस एसी में, कूलर में, उस मिठाई में मान लिया था। वास्तविक आनंद परमात्मा के नाम में है। ऐसे ऐसे आपको कई संत मिल जाएंगे पहाड़ियों में तपस्या करने वाले, जिनको ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, ना सर्दी की चिंता है, ना गर्मी की चिंता है। लेकिन उनसे पूछना, महात्मा यहाँ कैसे रहते हो? बोले महाराज, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास परमात्मा के नाम की सत्ता है। तो आनंद ईश्वर का नाम है। सच्चिदानंद कौन? वो ईश्वर ही सच्चिदानंद है। अच्छा, लेकिन वो ईश्वर करता क्या है? श्लोक में आगे लिखा है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के संसार में ताप होते हैं, उन तीनों प्रकार के तापों का भगवान नाश करते हैं। 3 ताप कौन से हैं? तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक ताप होता है देहिक ताप, शरीर के अंदर हारी बीमारी हो गई, माथा दुख रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, गोडा दुख रहा है, कमर दुख रही है, ये शरीर के ताप हैं, देहिक ताप हैं। दूसरा ताप होता है देविक ताप। देविक ताप किसका नाम है? ये कलयुग का आदमी इतना मतलबी है, इतना होशियार है, जब गर्ज पड़ती है ना भगवान के सामने, लंबे लंबे हाथ जोड़ता है, हे ठाकुर जी महाराज, मारे छोरे ने नौकरी लगा दो, थारे में जागरण लगा दो। हे हनुमान बाबा, मारे छोरे ने रिश्तो करा दो, थारे सवामणी चढ़ा दो। हे बायासा महाराज, मारो छोरो तो घणो बोले, थारे कोई भोग बाकी रियोड़ा है, थारे में भोग भर दूं, मारे छोरे ने बोल तो कर दो। लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं। और जब महाराज भगवान की कृपा से हमारा काम बन जाता है, तो ये मनुष्य सबसे पहला काम करता है भगवान को भूल जाना। और भगवान जब नाराज होकर के ताप देते हैं, उस कष्ट का नाम है देविक ताप। और हम संसारिक क्या कहते हैं? भाई इन्हें तो भेरू जीर दोष होड़ो है, इन्हें तो बाया जीर दोष होड़ो है, इन तो माजी सारी टोक ना करी होड़ी है, इन तो फलाने देवता दोष है। भगवान दोष देते हैं, तकलीफ देते हैं, उस ताप का नाम है देविक ताप। देहिक देविक भौतिक तापा। लेकिन जो भगवान की शरणागति लेता है, जो भागवत जी की शरणागति लेता है, उसके संसार के तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। और क्या करते हैं भगवान? श्री कृष्णा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज संसार की उत्पत्ति करते हैं वो परमात्मा, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार भी कर देते हैं। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले संसार में परमात्मा का नाम है।
आइए उस पावन प्रसंग पर चलते हैं जहां पर सोनकादि 88,000 ऋषियों की मंडली बैठी है। एक नेमी सारण्यक नाम का तीर्थ है, वो एक तीर्थ है जिसका नाम है नेमी सारण्य तीर्थ। स्थान का नाम है, वहां पर 88,000 ऋषियों की मंडली बैठी है और उन सब ऋषियों की मंडली में एक सबसे बड़ी लंबी उम्र के संत हैं जिनका नाम है श्री सोनक जी महाराज। अब पुराणों की कथा सुनते हैं, एक कथा बंद होती है दूसरी प्रारंभ कर देते हैं, एक कथा बंद होती है दूसरी चालू कर देते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं। एक बार उन ऋषियों की मंडली में नेमी सारण्यक क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब सूत जी को देखते वो 88,000 जो ऋषि थे वो खड़े हो गए और खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम करने लगे। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि महात्माओं, ज्ञानियों, मुनियों, मेरी आयु है 16 साल की, मैं 16 साल का बालक हूं और आप सब बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले बैठे हो और आप सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुझ 16 साल के बालक को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो वो ऋषि महात्मा कहते हैं, सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धास्य आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। हो सकता है कि कोई धन में बड़ा हो, किसी के पास लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया हो सकता है, पैसे में बड़ा हो सकता है। धन वृद्धा बल वृद्धास्य, कोई ताकत में बड़ा पहलवान हो सकता है। आयु वृद्धास्तथैव च, कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, किसी की उम्र 90 साल 95 साल 100 साल 105 साल भी हो सकती है। लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धास्य, लेकिन सुगम कोई नहीं जागे गुलाब मिला गुरु पूरा संतर सागे सन्मत सागे। नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा संतर सागे गुरुवर सागे। नाथ भवानी अर्ज सुनावे, नाथ भवानी गुरुवर आगे रे भजन बिना कोई नहीं जागे रे, भजन बिना कोई नहीं जागे। और जन्म जन्म पापी करोड़ा, जन्म जन्म पापी करोड़ा तारा किन विध मांगे रे, भजन बिना कोई नहीं जागे रे, भजन बिना कोई नहीं जागे। महात्म्य की संक्षिप्त कथा रहेगी। धुंधुकारी नाम की कथा हम सभी श्रवण करें। देखो, कथा को 3 तरह से श्रवण करना है और मैंने कहा था मैं आपको 3 तरह से ये भागवत की कथा सुनाकर जाऊंगा। एक तो 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद की भागवत श्रवण कराऊंगा। दूसरा, हम प्रयास करेंगे इस पूरी की पूरी भागवत को अपने शरीर पर घटाएंगे, क्योंकि इस कथा में केवल कहानियां नहीं है, केवल भजन नहीं है। ये पूरी कथा जब तक आत्मा में नहीं बैठेगी, शरीर पर नहीं बैठेगी, तब तक इस कथा का 100 कथा सुन लो, 200 सुन लो, कोई महत्व नहीं रहेगा। और तीसरा, इस कथा के माध्यम से हम अपने घरों में कैसे रहें, अपने परिवार का कल्याण कैसे करें, अपने बच्चों में संस्कार कैसे रहें और अपने हिंदू सनातन धर्म का उत्थान कैसे। धुंधुकारी की कथा को काया पर घटाना। तुंगभद्रा तटे पूर्व अद्भुत पतनम उत्तमम। महाराज तुंगभद्रा नाम की नदी थी। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का नगर था। उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था।
कथा को शरीर पर घटाना। ये तुंगभद्रा नाम की नदी कौन सी है? कोई अन्य नदी नहीं है, बल्कि जो संसार दिखाई देता है ये संसार ही तुंगभद्रा नाम की नदी है। इस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का नगर था। ये उत्तम नगर कौन सा है? बल्कि हमारा और आपका जो मानव शरीर है, ये शरीर ही उत्तम नगर नाम का नगर है। इस उत्तम नगर रूपी शरीर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। कथा को काया पर घटाना। ये आत्मदेव कौन है? बल्कि हमारे शरीर में जो जीवात्मा है, ये आत्मा ही आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। कथा को काया पर घटा लेना। आत्मदेव के सब सुख संपत्ति थी, लेकिन महाराज पत्नी का स्वभाव थोड़ा अलग था। नाम क्या था पत्नी का? धुंधुली। महाराज यथा नाम तथा गुण, जैसा देवी का नाम वैसे ही देवी का काम। कड़े प्रिया। महाराज जब तक सुबह से शाम तक 3 लोगों से लड़ाई नहीं करती तब तक तो धुंधली की रोटी हजम नहीं होती थी। किसी के घर का पानी उसके घर के आगे से निकलता तो धुंधली लड़ाई करने लग जाती। कोई पड़ोसी उसके घर के आगे से आता तो धुंधली लड़ाई करने लग जाती। ऐसा उसका स्वभाव था। कड़े प्रिया। भाई अपन गांव में लो में तो कोई धुंधली को नहीं है। हाँ भाई, धुंधली ना बन जाए और कोई बात नहीं। देखो, धुंधली का स्वभाव समझना होगा ना। एक संत ने धुंधली की विशेषता बताई है कि धुंधली कहते किसको है, किसका नाम है धुंधली। किसी संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही है धुंधली की विशेषता बताते हुए। संत कहते हैं कि सासुओं को देख सिंगड़ी सी जमाई लेत, ससुरों को देख बाघिन सी बावती, ननंद को देख नागिन सी फुपकार मारे, देवर को देख डाकिन सी डरावती, भणत प्रधान मुझे बाराती पड़ोसन की, खसम को देख खाओ खाओ सी उच्चारती, करकसा कसायन कुबुद्धि कुलक्षणी, कर्मों के फुटे भाग नारी सी धुंधली। महाराज ऐसा उस धुंधली का स्वभाव था। आप अपने घरों में देख लेना, कोई भी बीननी महाराज कोई भाभी ननंद को देखते ही फूं फां करने लग जावे ना, तो माताओं समझ लेना उस भाभी की बुद्धि में कौन आया? धुंधली आ गई। ध्यान देना। और यदि कोई भाभी कोई ननंद भाभी को देखते ही फूं फां करे तो बताओ माताओं उस ननंद की बुद्धि में कौन आया? धुंधली आ गई है। ध्यान देना। यदि कोई बीननी सासू को देखते लड़ाई झगड़ा करे तो बताओ महाराज उस बीननी की बुद्धि में कौन आया? धुंधली। और यदि सासू बीननी को देखते सवेरे सवेरे लड़ाई करना चालू कर देवे तो बताना माताओं सासू की बुद्धि में कौन आया? धुंधली। यहाँ कह देना, यहाँ तो भागवत जी के सामने छूट है। घर में सासू झगड़ा करे तो घर में सासू से मत कह देना सासू माओ थान तो बुद्धि में धुंधली आएगी, मन कोई कथा ही कौन कर देगा। यहाँ तो छूटे, घर में मत कह देना। लेकिन देखो आज कथा में आए हो तो कथा से इस धुंधली को बुद्धि से हटा करके जाना है। एक बात ध्यान देना माताओं, आपको 7 दिन की कथाओं में, और मुझे यहाँ लगता है यहाँ भाइयों की संख्या बड़ी थोड़ी कम रहती है गाँव में। कोई राम जी नाम करी आंटो तो कौन गाँव रे मायने है, सब भगत तो है क्या भाई, मैं तो जाऊँ कौन। अभी आजकल से यात्रा की ओर चलेंगे। आइए भाव के साथ। वो किला गाई आओ रे भागवत रे माई, अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई, पूरा में सागे लाओ रे भागवत रे माई, पूरा में सागे लाओ रे भागवत रे माई। मातिका माया ने लाओ लाओ साथी गाई, मातिका माया ने लाओ लाओ चाची गाई। बेटा और बहू में लाओ, बेटा और बहू में लाओ, बेटी संग जवाई हो, बेटी संग जवाई, अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई, अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई।
सासू और ससुरा ने लावो साड़ा ने समझाई, सासू और ससुरा ने लावो साड़ा ने समझाई। समधी और समधन ने लावो, समधी और समधन ने लावो, खातिर करो सवाई, हो खातिर करो सवाई। अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई, पुराने सागे आओ रे भागवत रे माई। जय हो श्री राधे। अरे जाति और नाती में लावो लावो घर को नाई, जाति और नाती में लावो लावो घर को नाई। आस पड़ोसी सबने लावो, आस पड़ोसी सबने लावो, बाटो आज बधाई, हो बाटो आज बधाई। अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई, पुराने सागे जाओ रे भागवत रे माई। दुश्मन ने लावो बीजो बेर घटाई, मेरी और दुश्मन ने लावो बीजो बेर घटाई। आस पड़ोसी सबने लावो, आस पड़ोसी सबने लावो, सबकी करो भलाई, हो सबकी करो भलाई। अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई, पुराने सागे आओ रे भागवत रे माई। गाँव शहर की गली गली में दो फिरवाई, गाँव शहर की गली गली में जो फिरवाई। परमेश्वर ने अपनो मानो, परमेश्वर को अपनो मानो, यही बड़ी कमाई, हो यही बड़ी कमाई। अकेला गाई आओ रे भागवत रे माई, पुराने सागे लाओ रे भागवत रे माई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अपने परिवार के सगे संबंधियों को सबको निमंत्रण देना है। और भाई देखो ये कथा जो है लगभग लाइव भी चल रही है। SMS लोहा नाम से YouTube चैनल के ऊपर संवर जी चला रहे हैं। तो भाई आप सबको
कितने लोग देख रहे हैं बताओ? असंख्य लोग आपको देख रहे हैं और आप आओगे ही नहीं, कहीं भगत ही नहीं आएंगे तो लोग देखेंगे, देखो देखो भगत नगरी लो आए, धर्म नगरी लो आए, और इतने ही बैठे हो। तो वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आज तो पहला दिन है फिर भी आप काफी संख्या के अंदर खूब धूमधाम से आप कलश यात्रा के अंदर उत्सव आनंद के साथ आए हो, सबका खूब धन्यवाद है। और पीछे अब 6 दिन की और कथा से आज संक्षिप्त महात्म्य की कथा थी जो हमने संक्षिप्त रूप में कही है, और कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सबको 12 बजे से पहले कथा पंडाल के अंदर उपस्थित होना है, अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के। आगे 6 दिन की कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ, और रात्रिकालीन सत्र में सत्संग या नानी बाई का मायरा जैसी हरी इच्छा होगी वैसा आयोजन भी होगा रात्रिकालीन सत्र में। तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होना है। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, देखो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, और नवरात्रों के अंदर भगवान की महिमा, ये गाना बड़े संयोग की बात है। गांव के अंदर बाहर से अतिथि आवे, उसको भोजन का ही बड़ा पुण्य होता है। और देखो ब्राह्मणों की, संतों की मंडली गांव में आई है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और भगवान की कथा, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है नवरात्रों के दिनों में। तो शंकर भगवान के मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर के अंदर आप सभी को, और जोड़े सहित जो हैं वो भी सांवर जी से संपर्क करें भाई। ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़े, 1 जोड़ा, 4 जोड़ा, रोज अलग अलग जोड़े का अलग से कोई खर्चा नहीं है। ये मत सोचना कि भाई जोड़े सहित कोई आएगा तो अलग से उसकी फीस निर्धारित है, कोई अलग से फीस नहीं है। श्रद्धा की बात है, ज्यादा से ज्यादा जोड़े सहित भाग लो। ये सब की पूरे गांव की कथा है, किसी एक व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। पूरा धर्म नगरी लोहा जो है उसके जग कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म मंथन के लिए कथा हो रही है। तो सबको जोड़े सहित जैसे भी येन केन प्रकारेण आप सबको इस कथा के अंदर भाग लेना है। आज पहला दिन था, फिर भी माताओं की संख्या ठीक है, भाई लोग ठीक है, धीरे धीरे कल से बढ़ेंगे, और सबको बुला करके, निमंत्रण दे करके सबको लाएंगे साथ में। आइए आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और भागवत जी की मंगलमयी आरती में चलेंगे। बंसी मेरो रे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मेघ युगल छवि बलि बलि जाऊं, मेघ युगल छवि बलि बलि जाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के में दर्शन पाऊं, उन चरणों के में दर्शन पाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाम आप हो, दासनाथ के नाम आप हो।
सुख दुख जीवन नाना साथ आते हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। श्री चरणों में शीश नवाऊं, श्री चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। इस छवि का